जय गुरु जी। सेवा चढ़ती कला से किया करो। जिसकी जो सेवा है उसको सेवा मत समझो। उसको दरगाह के ताले की चाबी समझो। तुम्हारी सेवा ताले की वो चाबी है जिस सेवा से जाकर दरगाह का वो ताला खुल जाता है। तुम्हें एंट्री मिल जाती है। इस चाबी को खो मत देना, संभाल कर रखना अपनी सेवा को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ संगत आंटी द्वारा शेयर किया गया है, तो आइए हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है और संगत जी, अगर सत्संग करते समय मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी, मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। संगत जी, जैसा कि मैंने कहा, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और संगत जी, मेरे को नए साल वाले दिन मैं मन ही मन में ये सोच रही थी कि आज अगर कोई सत्संग हो तो मैं चली जाऊं। अब संगत जी, मैं अपने घर में बैठी हुई थी और यही करीब 3:30 बजे का टाइम था। तो 3:30 बजे डोर बेल बजी तो मैं बाहर गई और संगत जी, इतने में साथ वाले आंटी और उनकी बेटी घर से बाहर निकले। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप सत्संग में जा रहे हो? तो उन्होंने बोला हाँ जी। बोले आपने जाना है? तो संगत जी, मैंने बोला मन तो है। तो वो बोले जल्दी तैयार हो जाओ फिर चलते हैं। अब संगत जी, मैंने 2 मिनट में अपने सूट को चेंज किया और मैं तैयार होकर हम लोग सत्संग के लिए निकल गए। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ऐसे ही यूट्यूब पर सत्संग सुनती रहती हूँ और गुरु जी के मुझे मैसेज आते रहते हैं और बहुत पॉजिटिव मैसेजेस मुझे रिफ्लेक्ट भी होते हैं। तो संगत जी, अब गुरु जी का ये भी मैसेज आता है कि मैंने तेरे घर पर पहरा लगा दिया है, कोई तेरे ऊपर परेशानी नहीं आ सकती। संगत जी, मैं गुरु जी के चंदन का तिलक लगाती हूँ और उसमें एक स्वरूप पर तिलक में मुझे कबूतर बना हुआ दर्शन हुए। तो संगत जी, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और सत्संग सुनते सुनते मुझे ये भी हिंट मिलता है कि तू अमृत वेला कर। संगत जी, अब मेरी कोशिश तो होती है कि मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठकर अमृत वेले का सत्संग सुनती हूँ और गुरु जी का मैं शुक्राना भी करती हूँ। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत छोटा सा और प्यारा सा सत्संग आपने शेयर किया। संगत जी, जब हम गुरु जी से कनेक्ट होते हैं और हमारे मन में कोई भी बात होती है तो गुरु जी वो अवश्य पूरी करते हैं। जैसा कि आंटी जी ने कहा, मुझे नए साल वाले दिन ऐसा हो रहा था कि आज कहीं सत्संग हो और मैं जाकर अटेंड करूं। तो हम सब गुरु संगत को ये होता है कि नया साल है और दिन की साल की शुरुआत अच्छी हो, गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए, ब्लेसिंग्स मिल जाए और हमेशा हर साल पे हर जगह गुरु जी के सत्संग का आयोजन वैसे भी किया जाता है। तो संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इतना प्यारा शेयर किया कि उनको ऐसा लगा कि डोर बेल बजी है और जब उन्होंने जाके डोर अपना ओपन किया तो साथ में जो उनके नेबर्स रहते हैं वो जा रहे होंगे सत्संग में, तो आंटी जी ने ऐसे ही पूछ लिया। अब वो तो कोई भी बहाना बन जाता है कि उस टाइम किसी ने आना था, आंटी जी ने बाहर जाना था और उनका नेबर से बात होनी थी। तो आंटी जी ने उनको बोला, उन्होंने बोला हम जा रहे हैं, आप भी तैयार होकर आ जाओ। तो कैसे भी लिंक बना देते हैं संगत जी गुरु जी, किसी भी प्रकार से आपको अगर बुलाना है, आपके मन आपके भाव की नीयत साफ है ना, सच्चे मन से अगर आपने मन में अर्जी लगा रखी है कि गुरुजी आप हमें बुला लो, बड़े मंदिर बुला लो, सत्संग में बुला लो, तो गुरुजी सुन लेते हैं संगत जी। और आंटी जी का देखो बुलावा आया था, वो किसी भी माध्यम से कैसे भी लगा, आंटी जी फटाफट 2 मिनट में तैयार हुई और गुरुजी के सत्संग को
अटेंड किया उन्होंने, तो गुरुजी की ऐसी ही ब्लेसिंग्स, ऐसे सत्संग हर एक संगत की ज़िंदगी में रोज़ होते रहते हैं, जो हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आती संगत जी। हम लोग बहुत मूर्ख प्राणी हैं, हम अपना दिमाग बहुत चलाते हैं। बिना दिमाग चलाए अगर हम दिल से सोचेंगे तो हमारे को रब साक्षात हमें सामने नज़र आएँगे। बहुत-बहुत शुकराना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, गुरु जी के लंगर प्रसाद की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग महीने में 1 बार या हफ्ते में या 2 महीने में या जैसा भी संगत जी आप जैसे भी एरिया में रहते हैं या आपके नियर बाय जैसा भी लोकेशन है, जहाँ पे गुरु जी के सत्संग रोज़ होते हैं, कभी-कभी होते हैं या गुरु जी का मंदिर आपके घर के नज़दीक है या कुछ भी है। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगी हर गुरु की संगत से कि गुरुजी के मंदिर आप लोग ज़रूर जाया कीजिए, चाहे महीने में 1 बार, चाहे 2 महीने में 1 बार जाएँ, आप कोशिश किया कीजिए। बाकी बुलाने वाले तो गुरुजी खुद हैं, आप बस कोशिश किया कीजिए संगत जी कि मंदिर जाएँ गुरुजी के और अगर मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है, तो आस-पास जब गुरुजी का सत्संग हो रहा हो, तो आप सत्संग को ज़रूर अटेंड किया कीजिए। सत्संग अटेंड करने से संगत जी हमारा माइंड, हमारी सोल बहुत पॉज़िटिव होती है। एक पॉज़िटिव एनर्जीज़ हमें मिलती हैं, जो हमारे को बहुत हील करती है। हील हमारे को सिर्फ़ मेंटली ही नहीं, वो और बहुत चीज़ों में हमें हील करती है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो जब भी कहीं भी सत्संग हुआ करता है, तो आप लोग ज़रूर जाया कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को वहाँ पे लिया कीजिए, वहाँ जाके गुरु जी का ध्यान लगाया कीजिए। हर एक नई संगत से भी निवेदन है कि जो भी संगत नई-नई गुरुजी से जुड़ती हैं और वो गुरुजी के सत्संग में जाती हैं, तो वो वहाँ पर जाके बातें करना शुरू कर देती हैं। आप गुरुजी के दरबार में गुरुजी से मिलने गए हैं, वहाँ अपनी फ्रेंड से या अपने किसी जानने वाले से मिलने नहीं गए हैं। तो गुरुजी के दरबार में जाके आप गुरुजी से बातें कीजिए, आप उनसे मिलने गए, उनसे अपने सुख-दुःख वंडो, लेकिन आप इधर-उधर बात करके डिस्टर्बेंस मत किया करो। गुरुजी कहते हैं अगर मेरे दरबार में आई है, मेरे सत्संग में आई है तो तू मुझसे मिल, मुझसे बातें कर और मैंने जो ब्लेसिंग्स दी है उस ब्लेसिंग्स को लेकर सीधा अपने घर जाओ। तो गुरुजी के प्रसाद को समझो। गुरु जी का संगत जी सत्संग ज़रूर अटेंड किया करो, चाहे आपके नियर बाय हो रहा हो, चाहे आपका मंदिर जाना हो, जहाँ आपको जो कंफर्टेबल लगता है, बट आप कोशिश किया करो, ज़रूर कोशिश किया करो और आपकी कोशिश होगी और गुरु जी आपको ज़रूर बुलाएँगे। और संगत जी जब भी आप गुरु जी के सत्संग में जाते हो, तो वहाँ पर जो भी आपको चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, हर एक चीज़ जब आप गुरु जी के दरबार में एंटर करते हो, वहाँ हर एक चीज़ जो भी आपको मिलती है, संगत जी वो गुरु जी की साक्षात ब्लेसिंग्स होती हैं। वो प्रसाद होता है। तो आपको वहाँ जो कुछ बोला जाता है उसको समझा करो, हर सेवादार की आज्ञा का पालन किया करो और जो भी आपको प्रसाद वहाँ मिलता है, चाहे लंगर प्रसाद है, चाय प्रसाद है, कुछ भी प्रसाद है, वो आपको खाना है, आप उसे खाया कीजिए। उससे आपके कितने कर्मों से आपको आपके कर्म ठीक होंगे, आपकी बीमारियों में आपको इतना हेल्प करेगा। वो प्रसाद ऐसा प्रसाद है, डिवाइन प्रसाद होता है जो हमारी कितनी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। तो सत्संग में जाओ, सत्संग को अटेंड करो, गुरु जी से बातें करो, उनसे अपने सुख-दुःख बंटो। जो वहाँ पे प्रसाद मिलता है, उस प्रसाद को श्रद्धापूर्वक खाओ और जब आप प्रसाद खाकर उठो तो रब का शुकराना करो कि गुरु जी, आपका लख-लख शुकराना, आप हमें सत्संग में बुलाया, आपने हमें सत्संग में बुला के अपना डिवाइन प्रसाद छकवाया, आपका लख-लख बार शुकराना है। और संगत जी, जो भी वहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, आप उस ब्लेसिंग्स को अ, अपने घर लेकर आओ और उसको अच्छे से रखो। गुरुजी की हर एक चीज़ में बहुत ब्लेसिंग्स होती है, अगर आपको कोई भी चीज़ या कोई ब्लेसिंग्स मिलती है, तो उसकी वैल्यू करा करो। गुरुजी की ब्लेसिंग्स की बहुत, बहुत वैल्यू है संगत जी। उसकी महिमा इतनी है कि हमारे पास शब्द कम पड़ते हैं उसका गुणगान करने के लिए। तो गुरुजी को आप खुद को गुरुजी के आगे टोटली सरेंडर कर दो और आप देखना कि आपकी ज़िंदगी में कितना आनंद आ गया, कितना सुकून आ गया और ये सुकून, ये आनंद उसी संगत को जल्दी से प्राप्त होता है, जो अपने आप को गुरुजी की आगे टोटली सरेंडर कर देती है, उनसे एक डायरेक्ट कनेक्शन बना देती है और अपने हर सुख-दुःख में गुरुजी से टेलीपैथी के ज़रिए उनसे बातें करती हैं। ऐसी संगत का गुरुजी कभी भी हाथ नहीं छोड़ते और हर सुख-दुःख में गुरुजी उनके साथ होते हैं। तो हमें भी ऐसी ही संगत बनना है और हमें खुद को गुरुजी के आगे टोटली सरेंडर कर देना है और हमारी ज़िंदगी बिल्कुल 360 डिग्री गुरुजी बदल देंगे।
संगत जी, बहुत-बहुत शुक्राना आज के सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन करें। और अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग लिख के या रिकॉर्ड करके जो आपको कंफर्टेबल हो, आप हमें भेज सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पे। तो संगत जी, हम आज के सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।